झारखंड। अच्छा, ये नाम सुनते ही मन में सबसे पहले क्या आता है? शायद क्रिकेट के एक बहुत बड़े दिग्गज का चेहरा, है ना? लेकिन इस राज्य की कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं है, बल्कि ये कहानी है चैंपियंस की एक पूरी फौज तैयार करने की। तो चलिए आज इसी शानदार खेल विरासत की परतों को खोलते हैं। जब हम झारखंड और स्पोर्ट्स को एक साथ सोचते हैं, तो एक ही नाम है जो सबसे पहले जहन में आता है। सही कहा ना? और सच कहूं तो ये कहानी शुरू करने के लिए उनसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। जी हां, बिल्कुल सही। महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन कूल, टी20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो उन्होंने भारत को जिताया ना हो। और मैदान के बाहर भी खेल रत्न से लेकर पद्म भूषण और यहां तक कि सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का सम्मान, उनका कद वाकई बेमिसाल है। तो हाँ, धोनी एक लेजेंड है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या झारखंड की स्पोर्ट्स की कहानी बस यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी तो एक कप्तान से कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये कोई आजकल की कहानी नहीं है। झारखंड की मिट्टी में खेल की ये जो परंपरा है, ये लगभग एक सदी से चली आ रही है। ये जुनून, प्रेसिजन और पाल की एक लंबी कहानी है। तो चलिए अब क्रिकेट के मैदान से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं मैदान के उन दूसरे बादशाहों से जिन्होंने झारखंड का नाम रोशन किया है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1928 में जयपाल सिंह मुंडा, जिन्होंने भारत को पहला ओलंपिक हॉकी गोल्ड दिलाया। फिर 1975 में माइकल किंडो वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा बने। 1980 में सिल्वेनिस डुंगडुंग। और यह सिलसिला रुका नहीं। 2016 में आई निक्की प्रधान, झारखंड की पहली महिला हॉकी ओलंपियन। और फिर 2021 में सलीमा टेटे, जो टोक्यो ओलंपिक्स में चमकी। मतलब लगभग 100 साल से झारखंड भारतीय हॉकी की रीढ़ रहा है। कमाल है ना? और कहानी सिर्फ हॉकी तक ही सीमित नहीं है। तीरंदाजी में दीपिका कुमारी, जो वर्ल्ड नंबर 1 बनी। फिर देखिए माउंटेनियरिंग में बछेंद्री पाल, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। और लॉन बॉल्स, रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे ने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐतिहासिक गोल्ड जीता। ये दिखाता है कि यहाँ टैलेंट का जो स्पेक्ट्रम है ना, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतने सारे चैंपियंस आते कहाँ से हैं? ऐसा क्या है इस जमीन में? इसका एक बड़ा जवाब इस नाम में छिपा है, हॉकी की नर्सरी। ये टाइटल दिया गया है सिमडेगा जिले को। और क्यों? क्योंकि यहाँ के लिए हॉकी सिर्फ एक खेल नहीं है, ये यहाँ की संस्कृति का, यहाँ के जीवन का एक अहम हिस्सा है। ये वो जगह है जहाँ से देश के लिए टैलेंट लगातार निकलता रहता है। और हाँ, ये सिर्फ सिमडेगा की बात नहीं है। सिमडेगा, खूंटी, गुमला, ये पूरा इलाका ही एक तरह से झारखंड की स्पोर्टिंग पावर हाउस की नींव है। यहीं से, मतलब ग्रास रूट से टैलेंट निकल कर आता है। ठीक है, तो टैलेंट तो है, लेकिन सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलता, उसे तराशना भी पड़ता है ना? तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी मशीनरी है जो इन हीरों को तराश कर चैंपियन बनाती है। साल 2011, ये साल झारखंड के स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि इसी साल झारखंड ने 34वें नेशनल गेम्स की मेजबानी की थी। और नतीजा क्या रहा? मेडल टैली में झारखंड 5वें नंबर पर था, देश के बड़े बड़े राज्यों को पीछे छोड़ते हुए। ये एक जबरदस्त उपलब्धि थी। और जानते हैं कितने गोल्ड मेडल्स जीते? 33 गोल्ड मेडल्स। ये नंबर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बताता है कि जब टैलेंट को सही प्लेटफॉर्म मिलता है तो वो क्या कर सकता है। और इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए अब एक प्रॉपर प्लान भी है, झारखंड स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022। इसका फंडा सिंपल है, 3 स्टेप्स में। पहला, इंगेज, मतलब दूर दराज के युवाओं को सहाय जैसी स्कीम से स्पोर्ट्स से जोड़ो। दूसरा, एम्पावर, टैलेंटेड एथलीट्स को अच्छी सुविधाएं और मौके दो। और तीसरा, रिवॉर्ड, मतलब कामयाब एथलीट्स को सरकारी नौकरियों में 2% का आरक्षण दो। एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश। और ये सब करने के लिए चाहिए अच्छे मैदान, और वो भी हैं। चाहे वो रांची का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हो, जमशेदपुर का जेआईडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, या फिर रांची का बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। ये सिर्फ स्टेडियम नहीं है, ये वो जगहें हैं जहां सपने सच होते हैं। तो ये तो हुई अब तक की बात, लेकिन भविष्य का क्या? क्या ये विरासत आगे भी जारी रहेगी? चलिए मिलते हैं झारखंड के नए सितारों से। ये देखिए भविष्य की एक शानदार झलक। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों सितारे एक ही जिले गुमला से हैं।
एक तरफ है रॉबिन मिंज, आईपीएल में चुने जाने वाले पहले आदिवासी क्रिकेटर, और दूसरी तरफ है अष्टम उरांव, जिन्होंने U17 फीफा वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम की कप्तानी की। मतलब क्रिकेट हो या फुटबॉल, अगली पीढ़ी पूरी तरह से तैयार है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सिमडेगा के हॉकी के मैदानों से लेकर एवरेस्ट की बुलंद चोटियों तक झारखंड की कहानी सिर्फ एक कप्तान की नहीं है। ये एक ऐसे राज्य की कहानी है जो चैंपियंस को जन्म देता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर सिर्फ एक राज्य इतने अलग अलग खेलों में इतने बेहतरीन खिलाड़ी दे सकता है, तो हमारे पूरे देश के कोने कोने में कितना टैलेंट छुपा होगा जिसे बस एक मौके की तलाश है।